नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो है कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर को हम सिस्टम क्यों कहते हैं। आज हम लोग वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं। कंप्यूटर की बहुत सारी परिभाषा मिलती है, बहुत सारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म मिलता है, लेकिन हम जो फुल फॉर्म बताने वाले हैं आखिर ये फुल फॉर्म यही क्यों होगा। फुल फॉर्म दूसरा भी हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी करके जानेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारा सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। सबसे पहले हमारा जो है व्हाट यू विल बी लर्न, क्या क्या हम लोग सीखेंगे इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर। इस चैप्टर में अगर हम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। दूसरा जो हमारा इसमें जो सीखेंगे वो है हमारा कि कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहते हैं। कंप्यूटर को हम लोग सिस्टम क्यों कहते हैं ये जान जाएंगे। तीसरा हमारा है कि कंप्यूटर को जो जन्मदाता है, कंप्यूटर जिन्होंने बनाया वो कौन है और कहाँ बना, कंप्यूटर हमारा कहाँ बना और कंप्यूटर को बनाने वाले का नाम क्या है, कंप्यूटर के पिता किन्हें कहते हैं, वर्ल्ड में दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर कौन बना, उसका नाम क्या था, ये भी हम लोग इसमें सीख लेंगे। और हम लोग सीखेंगे इसमें कि चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था और चार्ल्स बेबेज का मृत्यु कब हुई थी। और दो ठो हम लोग इसमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म सीखेंगे, और साथ ही साथ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन कौन है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन है। उसके बाद इसमें हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हमारा कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर, ये जो सामने आपका स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड। सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको, ये जो है ये मॉनिटर है, यहाँ जो हमारे पास है वो सीपीयू है, इसको हम लोग सीपीयू का स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ हमारा ये जो है ये माउस है, और ये जो है हमारा ये कीबोर्ड है, इसको कीबोर्ड हम लोग बोलते हैं। तो लिखा हुआ भी वहाँ पे जो आप लोग देख के समझ सकते हैं। और हमारा ये जो है ये प्रिंटर है, कुछ डिवाइसेज हम लोग यहाँ लिए हुए हैं। और ये जो है हमारा प्रिंटर है, ये स्कैनर है। उसके बाद यहाँ पे ये दो चीज़ जो दिख रहा है ये स्पीकर है, इसको स्पीकर हम लोग बोलते हैं, ये स्पीकर हो गया। और ये यूपीएस जो लास्ट में इधर जो दिख रहा है यहाँ पे ये यूपीएस है, इसी को हम लोग मेन स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो इतने सारे हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमें कोई भी जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अकेला सिंगल केवल कंप्यूटर अगर हम लेकर के काम करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। कंप्यूटर पर जब भी काम करना होगा तो मिनिमम हमें 5 डिवाइस की जरूरत पड़ेगा। 5 डिवाइस वो कौन कौन है, तो मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस यानी कि पावर सप्लाई, ये 5 डिवाइस मिलाकर ही हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा। अब हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि सिस्टम क्यों कहते हैं इसको। सिस्टम कहने का मुख्य कारण यह है कि जब हमारा कोई भी काम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिलाकर काम संपन्न होने लगे तब हम उसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, उसे कहते हैं सिस्टम। इसीलिए चूंकि कंप्यूटर में भी हमारा जब भी काम संपन्न होता है तो अकेला मॉनिटर काम नहीं कर सकता, अकेला सीपीयू काम नहीं कर सकता, अकेला कीबोर्ड काम नहीं करता, अकेला हमारा इसमें से कोई भी डिवाइस काम नहीं कर सकता, तो सब मिला करके काम करते हैं। इसीलिए हम इसे कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर को हम सिस्टम क्यों कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग के पास जो आएगा वो आएगा कि हम लोग कंप्यूटर का डिफिनेशन आपके सामने है। कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट प्लेस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। आखिर ये कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों कहते हैं, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने का कुछ तो रीजन होगा। कंप्यूटर को और हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं कहते,
तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अभी हम लोग इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं। विच इज यूज टू डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट प्लेस। इसका जो वर्क है, जो काम है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से होता है, अलग अलग काम करता है अलग अलग जगहों पे। जैसे मान लीजिए अगर बैंक में तो बैंकिंग का काम, रेलवे में चल जाइए तो रेलवे में टिकट काटने का काम करता है। अगर आप चले जाते हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में आपका हॉस्पिटल का काम करता है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो आप वहाँ पे आपको पढ़ाने लिखाने का काम किया जाता है। इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका काम होता है। इट कैन बी सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विथ सुटेबल कमांड और प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। क्या ऐसा है? कंप्यूटर हमारा कोई भी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है? जी जरूर दूर करेगा। लेकिन कि कब? जब कंप्यूटर में हम उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि कमांड या प्रोग्राम डाल देंगे तब वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कंप्यूटर से कि हमारा बुखार मापिए, तो मापेगा? जरूर मापेगा। कब मापेगा? जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में टेम्परेचर मापने वाला प्रोग्राम डाल दिया जाए, उससे रिलेटेड एक डिवाइस जोड़ दिया जाए, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जरूर मापेगा। जैसे आप लोग आईसीयू का नाम जानते ही होंगे, उसमें हमारा टेम्परेचर को रीड किया जाता है। चार्ल्स बेबेज वाज द डेवलप फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम, सो ही वाज नोन एज फादर्स ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहला कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण किया। पहला कंप्यूटर सिस्टम कौन बनाया? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाए थे। सो ही वाज नोन एज फादर्स ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए हम उनको कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का पिता कहते हैं। क्योंकि एक इसमें बहुत बड़ा संशय है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का निर्माण तो किए नहीं थे, इसलिए कि उनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, वो भी 26 दिसंबर 1791 को। 26 दिसंबर 1791 को इनका जो है जन्म हुआ था। और जो मृत्यु हुआ था वो भी लंदन में हुआ था, जो 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी को हुआ था। जब जन्म 1791 और मृत्यु 1871 में हुआ था, तो फिर कंप्यूटर जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था हमारा जो है वो 46 के लगभग में, 46 के लगभग में हमारा कंप्यूटर का जो है लॉन्च। तो फिर कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज बनाए कैसे? जब वो 1871 में डेथ कर गए और हमारा 1946 में कंप्यूटर लॉन्च हुआ फर्स्ट, 42 में हमारा बनकर तैयार हुआ, तो कंप्यूटर वो बनाए कैसे? तो वो बनाए नहीं थे, वो क्या किए थे? वो सिद्धांत दिए थे। वो कंप्यूटर का सिद्धांत दिए थे। वो बनाए क्या थे? एक बनाए थे वो डिफरेंस इंजन। वो क्या बनाए थे? एक डिफरेंस इंजन बनाए थे और एनालिटिकल इंजन बनाए थे। उसके बाद उन्होंने एक सिद्धांत लिखा, लिखने के बाद उनका डेथ हो गया। उसके बाद उस सिद्धांत को बाद में पढ़ करके और फिर से दोबारा उस पर वर्क किया गया और बनाया गया, तब जाकर के हमारा कंप्यूटर जो है बन करके तैयार हुआ। कंप्यूटर के जो महान जनक हैं हमारे जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन जो कि कंप्यूटर का निर्माण जो किए हैं, उनके पिता का जो नाम है वो है आपके सामने स्क्रीन पर। फादर का नाम जो है बेंजामिन बेबेज। क्या नाम है? यानी चार्ल्स बेबेज के पिताजी का नाम है बेंजामिन बेबेज और उनके जो माताजी का नाम है वो है एलिजाबेथ। उनके माताजी का नाम एलिजाबेथ था और उनकी पत्नी का नाम जोरियाना वाइट मोर था। तो चार्ल्स बेबेज के बारे में हम लोग जान गए। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बनाए नहीं थे, वो सिद्धांत दिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं कहा जाता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा? सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस किसे कहते हैं? एकदम सिंपल में समझेंगे कि दो डिवाइस दैट कनेक्टेड डायरेक्ट विथ वायर। वैसा डिवाइस जो डायरेक्ट वायर से, तार से जोड़ करके हम लोग चला सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहेंगे। वैसा डिवाइस जैसे हमारा फैन, हमारा वाटर पंप, इस तरह के जितने भी डिवाइसेज हैं ये सब डायरेक्ट तार से जोड़ करके हम लोग चला सकते हैं, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं।
अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उसे कहेंगे जो डायरेक्ट तार से जोड़कर जिसे नहीं चलाया जा सके, जिसको चलाने के लिए किसी न किसी पोर्ट, किसी न किसी केबल, किसी न किसी स्लॉट, किसी न किसी पोर्ट के द्वारा उसको कनेक्ट किया जाए या सोल्ड करके कनेक्ट किया जाए, या फिर वो जो बोर्ड बना हुआ है, जो बोर्ड बन करके तैयार हुआ है वो सिलिकॉन मटेरियल पे किसी चिप आधारित बोर्ड हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा मोबाइल, सिम कार्ड, कंप्यूटर, जितने भी इस तरह के बोर्ड हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन चिप हो, बोर्ड हो, उस बोर्ड पे काम करता हो, डायरेक्ट तार जोड़ने से वो काम नहीं करता हो, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं कहते। अगर हमारा जो है बिना तार से जोड़े हुए डायरेक्ट या फिर कोई पोर्ट लगा करके काम करे तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहेंगे। जरूरी नहीं कि फिजिकल ही जोड़ा जाए, इसे हम ब्लूटूथ के माध्यम से, किसी भी डिजिटल माध्यम से भी अटैच कर सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो आपको पता ये चल गया होगा कि कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो पहला कंप्यूटर हमारा बन करके तैयार हुआ था, उसका जो नाम था वो क्या था? उसका नाम था इनियक, ENIAC, इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो जो वर्ल्ड का सबसे पहला जो कंप्यूटर बन करके तैयार हुआ, पूरे विश्व में जो कंप्यूटर बन करके तैयार हुआ सबसे फर्स्ट, उसका नाम है इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब हम लोग देखते हैं कि जो चार्ल्स बेबेज जो इतने बड़े कंप्यूटर का निर्माण किए हैं, सिद्धांत लिखे थे, उनका दर्शन भी कर लिया जाए कि आखिर वो कौन है। ऐसे आप लोग देखा होगा, मे बी नहीं देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि चार्ल्स बेबेज कैसे थे। ये चार्ल्स बेबेज हैं, आपने सही देखा कि ये चार्ल्स बेबेज हैं, यही हमारे कंप्यूटर का निर्माण किए थे। इनके माइंड जो है अभी भी म्यूजियम में रखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ऊपर में दिखाया गया है। ये जो है इनका दिमाग है, इसको म्यूजियम में रखा गया है और ये चार्ल्स बेबेज हैं। इनके सिद्धांत पर बना हुआ जो पहला कंप्यूटर है ये आपके सामने है, इनियक कंप्यूटर जो है इस तरह का है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत सारे हम लोग पढ़े किताब में, आखिर क्यों ऐसा ही। तो सबसे पहले ये चीज हम लोग बता दें, जान जाएं कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, किसी भी वर्ड का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। फुल फॉर्म इज अ लॉजिकल मोमेंट ओनली। फुल फॉर्म एक लॉजिक है, जिस वर्ड पे किसी भी लेटर से वर्ड का अगर बन जाता है और उसका लॉजिक उस वर्ड से संबंधित है, दैट इज कॉल्ड फुल फॉर्म। वही फुल फॉर्म, अदरवाइज कोई दूसरा फुल फॉर्म नहीं होता। तो हम लोग कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, वो कंप्यूटर का जो वेबसाइट होता है, जहाँ पर रिसर्च सेंटर है, वहाँ जो दिया गया है, दो फुल फॉर्म सबसे ऊपर में दिया गया है, हम लोग उसको बताएंगे। अदरवाइज आप कंप्यूटर से सी से कोई भी वर्ड रख दीजिए, वो कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं काम करेगा, कहीं कहीं लॉजिक बैठता ही है। इसलिए कोई भी फुल फॉर्म सही है, कोई भी फुल फॉर्म को हम गलत नहीं कर सकते। तो पहला जो हमारा फुल फॉर्म है, ये हम लोग देखते हैं सी फॉर कॉमन। कॉमन मतलब सामान्य होता है, सी से कॉमन होता है। उसके बाद ओ है, ओ से ऑपरेटर, ऑपरेटिंग मतलब होता है परिचालन। उसके बाद हमारा जो है एम से मशीन मतलब यंत्र होता है। उसके बाद हमारा पी मतलब पार्टिकुलर का मतलब है विवरणी। उसके बाद यू से यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग के लिए। टेक्नोलॉजी, टी से टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। उसके बाद हमारा है ई से इलेक्ट्रॉनिक मतलब यांत्रिक होता है। और आर लास्ट में रिसर्च। ये जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म है आपके सामने। एक फुल फॉर्म और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। सी से कैलकुलेट गणना, ऑपरेटिंग परिचालन। उसके बाद मेमोरी मतलब यादगार स्मरण। उसके बाद हमारा है प्रोसेसिंग मतलब कार्यवाही होता है।
उसके बाद है यूनिट, यूनिट मतलब होता है इकाई, उसके बाद हमारा टेक्निकल मतलब तकनीकी, उसके बाद हमारा है एडुकेशनल मतलब शैक्षणिक, और उसके बाद आर से रन। तो इस तरह से रन कमांड होता है। ये जो सामने हमारा फुल फॉर्म दिख रहा है, यही फुल फॉर्म हमारा बहुत ही बेस्ट है, सारे फुल फॉर्म से बेस्ट है, इसका लॉजिक भी बहुत बेस्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में संपूर्ण नॉलेज हो गया होगा। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, कंप्यूटर कौन बनाया, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम, उनके वाइफ का नाम, ये सारे चीज़ आपको पता हो गया। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।